जी नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय पटना बिहार, एक उप कार्यालय झारखंड देवघर में। और आज लॉकडाउन की परिस्थिति में देवघर में मैं हूँ और बाबा बैद्यनाथ के शरण में किसी भी भय और संशय से दूर पूर्ण आस्था बाबा बैद्यनाथ पर, और बाबा बैद्यनाथ की कृपा से आप लोगों के समक्ष यह वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें बाबा बैद्यनाथ के विषय में एक संदर्भ आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। बाबा को देवता के वैद्य यानी डॉक्टर बाबा बैद्यनाथ कहा गया। वह संदर्भ आया है कि देवता के वैद्य अश्वनी कुमार शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत में चल रहे थे और उन्हें शायद कुष्ठ रोग हुआ था। और एक चीज बता दें, हमारे यहाँ चर्चा है इस विषय का, नारद संहिता भी उसी पर है। नारद से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं हुए हैं इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में। तो अश्विनी कुमार नारद जी से इसका उपचार और भविष्य जानना चाहे तो नारद जी ने कहा कि आप देवघर जाएं, वहां रावणेश्वर बैद्यनाथ है। रावणेश्वर बैद्यनाथ में एक चबूतरा है जहां धारणा की प्रथा है, वहां आप धारणा दें और इस धारणा के उपरांत बाबा आपके समस्या को जरूर सुनेंगे। अश्विनी कुमार आए और यहां उन्होंने धरना दिया। बाबा उनसे उनके कष्ट के विषय में जो बताए उसके उपचार में, तो वह ये है कि बाबा का जलधरी जो जल चढ़ता है उन पर, वह जाकर जहां एकत्रित होता है एक कुंड में, उस कुंड के जल को अगर आप स्नान करते हैं तो किसी भी प्रकार का चर्म रोग जा सकता है। और अश्विनी कुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे उस कुंड के स्नान से। यह बाबा बैद्यनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। शुरू में हमने कहा ज्योतिष, वैद्य, राजमिस्त्री, ये सब आदिकाल से राजा के संरक्षण में हुआ करते थे। आज सब राजा हैं, हम सभी राजा हैं, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं। तो इस लोकतंत्र में ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका उपभोग यह बताना मेरा कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को अगर चर्म रोग हो तो बाबा बैद्यनाथ के शरण में आए और उन पर जो चढ़ा हुआ जल है वह जहाँ एक जगह एकत्रित होता है, वह कुंड, उसके जल से स्नान करें। चर्म रोग निश्चित तौर पर दूर होता है। यह हमारा अपना स्वयं का आजमाया हुआ चीज है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। अब रही बात कि आज के वैद्य कैसे हैं, तो साहब कोरोना वायरस चल रहा है अभी और इसका कोई निदान नहीं है आज के वैद्य, आज के डॉक्टरों के पास, आज के साइंटिस्ट के पास। लेकिन मुझे विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ ही
कुछ करेंगे और अगस्त के द्वितीय सप्ताह में यह कोरोना वायरस हमारे भारतवर्ष को छोड़ चुका होगा। यह विश्वास बाबा बैद्यनाथ के कृपा और उनके इच्छा के अनुरूप होगा। यह मैंने इस नगरी से बाबा बैद्यनाथ को अपना एक निवेदन करता हूँ कि इससे जल्द से जल्द रुके हुए जीवन को, रुके हुए कार्य को, रुके हुए हमारे राष्ट्र के हित को आगे बढ़ाने के लिए बाबा कुछ करें। आज बस इतना ही। ये नमस्कार।